ये राजा धीराज महाराजा के भी महाराजा है। श्री कृष्ण जो है राजा महाराजा के भी राजा है। ऐसा नहीं कि श्री कृष्ण जब देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुए या नंद यशोदा के यहाँ गए तभी कृष्ण थे। इसके पहले भी कृष्ण थे जो गोलोक में रहते थे, राधा रानी के साथ रहते थे। और इस त्रैलोक्य की अधिष्ठात्री राधा रानी है। पूरी दुनिया कृष्ण की पूजा करती है, लेकिन कृष्ण राधा रानी की पूजा करते हैं जी। ठीक है, तो इस त्रैलोक्य की अधिष्ठात्री जो है वो राधा रानी है। और जब जब पृथ्वी पर भार बढ़ता है, पापी बढ़ते हैं, अत्याचार बढ़ता है, भक्ति की दुर्गति होती है, ज्ञान वैराग्य लोप होने लगता है, तब तब प्रभु मानव शरीर धारण करके और इस पृथ्वी का भार उतारने के लिए धरती पर आते हैं जी। और धरती पर आते हैं तो सब कुछ मानव जैसा ही व्यवहार करते हैं, कुछ ऐसा व्यवहार नहीं करते हैं जो भगवान या चमत्कार के रूप में आपको दिखाई दे। सब कुछ मानवेतर दिखाई देता है। ठीक है, तो आज गोवर्धन पूजा है। अब गोवर्धन के बारे में इतना जान लीजिए कि इंद्र कुपित होकर के बरसात कर रहा था। 1 सप्ताह तक लगातार गिरिराज को अपनी उंगली पर उठा करके और 84 कोस के जितने भी गोप गोपी थे, उनके जो गाय बैल पशु थे, सबको उस गोवर्धन पर्वत के नीचे भगवान ने बचाया था। लेकिन एक बात यहाँ भी कहना चाहूँगा, अतिशयोक्ति नहीं है। उन्होंने अपनी सबसे छोटी कनिष्ठिका उंगली पर गोवर्धन को 1 सप्ताह तक उठाया जरूर था, लेकिन उनका ध्यान उस समय राधा रानी के ही ऊपर था। राधा रानी के चरणों में उनका ध्यान लगा था। ये राधा रानी की शक्ति थी कि पूरा पर्वत उनकी छोटी सी उंगली पर टिका हुआ था। इस शक्ति को भूलना बहुत बड़ी भूल होगी। तो आज गोवर्धन पूजा को अन्नकूट के नाम से भी जाना जाता है। आज के दिन घरों और मंदिरों में अन्नकूट के रूप में कढ़ी, चावल, बाजरा, हरी सब्जियां मिला करके बनाया गया भोजन खाने से और प्रसाद के रूप में बांटने की परंपरा है। आज के दिन व्यक्ति गोवर्धन के प्रसाद के रूप में ये सब चीज़ें खाते हैं, दूसरों को भी खिलाते हैं या दान करते हैं, या उसके घर में अन्न के भंडार हमेशा भरे रहते हैं। ऐसे लोग जो उत्तम उत्तम उपाय करते हैं। भविष्य पुराण के अनुसार आज के दिन किया गया दान अक्षय हो जाता है और भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है। अगर आपको इसका असली स्वरूप देखना है तो आज आप उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में गोवर्धन नाम के स्थान पर गिरिराज स्थित हैं। वहां पहुंच करके आज इसका आप असली स्वरूप देख सकते हैं। वहाँ गिरिराज का दान घाटी में मंदिर है, जिनका दर्शन कर सकते हैं, जहाँ दीपदान का बहुत बड़ा महत्व तो है। मुझे भी इस दीपावली पर वहाँ जाने का मौका मिला था, दीपदान करने का मौका मिला था। और वहीं से लगभग गिरिराज के मंदिर से 1 किलोमीटर की दूरी पे मानसी गंगा मंदिर है। मानसी गंगा आप जरूर जाइएगा। वहाँ का दृश्य, वहाँ की शक्ति इतना आपको अपनी तरफ आकर्षित करेगी कि आप वहाँ बिना रुके नहीं रह पाएंगे। और उसके बाद 21 किलोमीटर की जो परिक्रमा है गोवर्धन जी की, अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा है तो आपको पैदल करनी चाहिए। अगर आपका स्वास्थ्य नहीं ठीक है तो इस समय तो बैटरी रिक्शा की भी सुविधा है, उससे भी आप परिक्रमा कर सकते हैं। बीच में राधा कुंड पड़ेगा। राधा कुंड में जिन लड़के लड़कियों का स्नान नहीं हो रहा है, अगर वो गोवर्धन की परिक्रमा करते हुए और राधा कुंड में जा कर के और राधा कुंड का जल अपने ऊपर 7 बार छिड़क लें तो निश्चित रूप से उनका विवाह हो जाएगा। राधा रानी की कृपा से चमत्कार हो जाएगा। इस तरह से पूरी परिक्रमा करनी चाहिए। और वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो लोग भक्ति में किस तरह से दीवाने हुए हैं, ये देख करके आपका मन बरबस खींचा चला जाएगा भगवान की तरफ। भगवान श्री कृष्ण को दिन में कुल 8 बार नैवेद्य समर्पित किया जाता है। जब भगवान ने ब्रजवासियों को इंद्र देव के क्रोध से बचाने के लिए गोवर्धन को अपनी कनिष्ठिका उंगली से उठाया
तो श्री कृष्ण 7 दिनों तक भूखे रहे थे। 5-7 दिन में 8 बार भोजन के अनुसार 56 भोग का सार बन जाता है। 8 × 7 = 56। तब से भगवान श्री कृष्ण को इस दिन 56 भोग का प्रसाद लगाया जाता है। यही है 56 भोग के प्रसाद लगाने का एक महात्मा। लेकिन आपको एक बात जरूर कहना चाहूँगा, यदि आप 56 प्रकार के व्यंजनों की व्यवस्था नहीं कर सकते हैं, आपकी परिस्थिति नहीं है कि आप 56 प्रकार के वस्तुओं की व्यवस्था करें, तो वो तो आपके भाव के ग्राही हैं। वो तो सेवरी का बेर खाकर संतुष्ट हो जाते हैं, वो तो विदुरानी के हाथ से केले का छिलका खा के संतुष्ट हो जाते हैं, वो तो दुर्योधन के 56 प्रकार पर लात मारते हैं, वो तो द्रौपदी के बटलोई में से थोड़ा सा साग निकाल के खा लेते हैं। उन्हें किसी चीज़ की भूख नहीं है। वो तो मंगल भवन हैं, अमंगलहारी हैं, जिनका पैर लक्ष्मी सहलाती हैं, फिर भी जो अपने भक्तों की तरफ देखते रहते हैं, वो आपकी परिस्थिति के अनुसार जो आपका भाव है उसी को स्वीकार करते हैं। हाँ, अगर भगवान ने आपको सामर्थ्य दिया है तो आपको 56 प्रकार का भोग बनवा करके भगवान को अर्पित करना चाहिए और जन समुदाय में भी वितरित करना चाहिए। लेकिन अगर आप 56 प्रकार के भोज बनाने में असमर्थ हैं, आपकी आर्थिक स्थिति नहीं है, आपकी स्थिति नहीं बन पा रही है, तो आप जो भी नैवेद्य बनाएं, जो भी भोजन बनाएं, उसे उन्हें अगर आप श्रद्धा के साथ समर्पित करें तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि वो 56 प्रकार ही समझ करके उसको स्वीकार करेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी।